गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी स्टार्ट एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। आज हम लोग देखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। ओके स्टूडेंट, चलिए देखिए एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, यह डिटर्मिनेंट का टॉपिक है जिसमें हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़ेंगे। देखिए अगर मान लें कि इफ़ ए बी एनी मैट्रिक्स, ए जो है कोई मैट्रिक्स है, इफ़ ए इक्वल टू A11 या 12 13 A21, इसके एलिमेंट 22 A23 A31 32 और 33। ए जो है कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, ए कोई मैट्रिक्स है। इसका अगर हम लोग को फैक्टर मैट्रिक्स निकालें, इसका हम लोग अगर क्या निकालें, को फैक्टर मैट्रिक्स निकालें। चलिए देखिए को फैक्टर मैट्रिक्स निकालें तो को फैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, को फैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, तो को फैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, इसका को फैक्टर क्या होता है, A11 कैपिटल, A11 A12 A13 A21 22 23 A31 32 33। ये इसका को फैक्टर मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब कि इसका हमको निकालना है एडजॉइंट, तो देन एडजॉइंट ऑफ, देन इट्स एडजॉइंट डिफाइंड बाई, किसका एडजॉइंट, ए का, देन इट्स एडजॉइंट डिफाइंड बाई एडजॉइंट ऑफ ए, इसके ए का एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट एडीजे का मतलब एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, ये होता है ट्रांसपोज ऑफ इट्स कोफैक्टर, मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ इट्स कोफैक्टर मैट्रिक्स, यानी कि जो कोफैक्टर मैट्रिक्स यह है, इसका ट्रांसपोज अगर कर दें तो वह हमको एडजॉइंट ए मिल जाएगा। यानी कि कोफैक्टर मैट्रिक्स ए है, इसका अगर हम लोग ट्रांसपोज कर दें तो क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट ए मिल जाएगा। ओके, या यह भी लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं यहाँ पर देखिए ट्रांसपोज ऑफ इट्स कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या है, कोफैक्टर मैट्रिक्स यह है, तो इसको लिख लें कोफैक्टर मैट्रिक्स A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, यह हो गया। यानी कि ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का क्या हम लोग कर दें, ट्रांसपोज कर दें। जब ट्रांसपोज कर देंगे इसका तो क्या मिलेगा हमारा, देखिए अब रो का कॉलम, ट्रांसपोज हम लोग जानते हैं कि जो रो है उसको कॉलम में, जो कॉलम है उसको रो में चेंज कर देते हैं, तो यह हो जाएगा हमारा A11 A12 A13, यह हो गया, और A21 A22 A23 A31 A32 और A33, यह हो गया हमारा क्या, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकालने का तरीका हो गया। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हम लोग जो है एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब हो गया हमारा कि किसी भी जो मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब कि कोई भी अगर मैट्रिक्स दिया गया है
उसका एडजॉइंट निकालने के लिए उसका कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे और कोफैक्टर मैट्रिक्स का क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, तो किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट ए मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट ए मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट, चलिए हम लोग इस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। ओके स्टूडेंट, तो चलिए एक एग्जाम्पल इस पर, तो चलिए देखिए स्टूडेंट, इसमें हम लोग करते हैं, इसमें हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, फाइंड एडजॉइंट ए, फाइंड एडजॉइंट ए, देखिए फाइंड एडजॉइंट ए फॉर ए इक्वल टू 2 3 1 4। इसके लिए हमको एडजॉइंट ए निकालना है, तो एडजॉइंट ए के लिए इसके कोफैक्टर निकालेंगे। तो A11 इक्वल टू 4, देखिए 11 इक्वल टू 4, 12 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, क्योंकि देखिए 12 की वैल्यू क्या, -1, A11 और A12 की वैल्यू क्या, -1, देखिए यहाँ से ये -1 हो गया। ठीक है, A21 की वैल्यू क्या आ जाएगा, A21 की वैल्यू क्या आ जाएगा, -3, A22 क्योंकि प्लस माइनस माइनस प्लस, A22 की वैल्यू क्या आएगी, A22 तो 22 की वैल्यू, देखिए A22 का मतलब कौन, देखिए 11 12, ये हो गया 21/21 ये, यानी कि ये 2 हो जाएगा, A22 की वैल्यू 2 यहाँ से। तो एडजॉइंट ए का मतलब क्या होगा, यह मैट्रिक्स, देखिए A11 A12 -3 2, इसका क्या ट्रांसपोज, इसका जो है क्या, जो कोफैक्टर निकाले हैं, जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है उसका क्या ट्रांसपोज, तो यानी कि यह T हो गया। यहाँ पर एडजॉइंट ए 4 -1 -3 और -3 और क्या 2, इसका हो गया, ये आंसर आ गया। बस सिंपल सा बात है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या करोगे, उसका जो है क्या निकालोगे, उसका कोफैक्टर निकालोगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स का क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, तो हमारा मैट्रिक्स निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा हो गया। ठीक है, आगे देखिए, थ्योरम, एक थ्योरम है, इसको नोट कर लीजिएगा कि इफ़ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए जो है कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑफ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ आर्डर एन, इसका आर्डर क्या है, एन है, तो देन एक फार्मूला है ए इंटू ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ आर्डर एन, देन ए इंटू एडजॉइंट ए कोई मैट्रिक्स है उसमें एडजॉइंट ए का मल्टीप्लाई करें, तो यह हो जाता है ए डी जे, यानी कि काउंटेटिव होता है, ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए, और बराबर जो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ये होता है डिटर्मिनेंट ए इंटू आई होता है। ठीक है, आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर 3 × 3 का मैट्रिक्स है तो आइडेंटिटी I3 हो जाएगा, अगर 2 × 2 का है तो I2 हो जाएगा। ओके, तो यह जो है फार्मूला नोट कर लीजिएगा। देखिए आगे, तो आगे है इसका प्रूफ। देखिए प्रूफ में, इसका प्रूफ में देखिए, लेट ए इक्वल टू A11 A12 इतना, यह है हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स, इसका निकालें हम लोग, तो कोफैक्टर, CM का मतलब कोफैक्टर मैट्रिक्स, इसका निकालें तो यह हो जाएगा। एडजॉइंट ए निकालें, एडजॉइंट ए निकालें तो A11 12, ये हो गया हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, यह हो गया हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब देखिए ए इंटू ए डी जी ए निकालें, ए इंटू एडजॉइंट ए निकालें, तो ए इंटू अगर हम ए डी जी ए निकालें, ठीक है, तो ए इंटू ए डी जी ए निकालें तो कैसे निकालोगे, तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ से जो है हम लोग ए इंटू ए डी जी ए, अगर ए का मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए, यानी कि देखिए ए जो है यहाँ पर हमारा है मैट्रिक्स ए और एडजॉइंट ए यह है, दोनों का मल्टीप्लाई करें। देखिए यहाँ पर ए इंटू ए डी जी ए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इसका अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए A11 A12 A13 A11 A12 A13, यानी कि कोई भी एलिमेंट है उसके करस्पांड, कोई भी रो ले और उसके करस्पांडिंग जो है कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करें, तो वह जो वैल्यू हो जाता है किसके होता है, डिटर्मिनेंट ए के वैल्यू बराबर होता है। किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट ए के बराबर। देखिए A11 इंटू A11 A12 प्लस A13 यानी कि डिटर्मिनेंट ए, और इसका जो है अगर दूसरे किसी रो से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 0, और इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरह से इसका मल्टीप्लाई अगर हम लोग इसमें करें तो यह वाला हमारा क्या होगा, 0, लेकिन यह वाला क्या होगा, डिटर्मिनेंट है, और इसका वाला वैल्यू क्या होगा, 0। देखिए A11 प्रॉपर्टी बताए थे, A12 प्लस A13 ये डिटर्मिनेंट ए के बराबर हो जाएगा, यानी कि वही लिखे हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिए हैं डिटर्मिनेंट ए, क्योंकि कोई भी रो लें और उसके करस्पांडिंग जो है कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके प्लस करते जाएँ तो वो 0 हो जाता है, वो जो है वैल्यू क्या होता है, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू के बराबर होता है। अगर कोई भी जो है हम लोग
अगर कोई भी मैट्रिक्स लें, ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स लें और उसके रो चाहे कॉलम के मैट्रिक्स लें और उसके जो है दूसरे करस्पॉन्डिंग नहीं, दूसरे अगर रो चाहे कॉलम के अगर को फैक्टर है उसका मल्टीप्लाई करके अगर प्लस करते हैं तो वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर 0 0 ये हो गया, 0 डिटर्मिनेंट ए, 0 0 0 डिटर्मिनेंट ए ये हो गया। डिटर्मिनेंट ए यहाँ से कॉमन निकाल लें 1 0 0, तो डिटर्मिनेंट ए आई इंटू क्या होगा, आई। बस ये आ गया, सिंपल सी बात है, आई आ गया। ठीक है, तो ए डी जी ए इंटू ए। अब हम जो है ए डी जी ए और ए निकालें तो यह भी वही आएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर यही आएगा। डिटर्मिनेंट ए यहाँ से हो गया और डिटर्मिनेंट ए के बाद और यह वाला कॉमन निकाल लें तो 1 0 0 डिटर्मिनेंट ए इंटू क्या हो गया, आई। तो ए इंटू एक फार्मूला मिल गया कि ए इंटू ए डी जी ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, फिर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हमारा एडजॉइंट ऑफ ए जो है समाप्त हो गया। इसको जो है आप अच्छा से जो है आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। कल के वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 4.5। ओके स्टूडेंट, और यह जो कंसेप्ट है ताकि अच्छा से समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।